how to hack your mind, HACK, hack your mind to heal your body. ठीक है ना, कोई आदमी कह रहा है उनको किडनी खराब हो गई है, उनको सोराइसिस है, उसको कैंसर है, उसको ये लाइलाज बीमारी है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक गेम खेलेंगे, और ये गेम मैं आपको सिखा रहा हूं, 5 मिनट का गेम है ये, फिर मैं इसे करवाऊंगा भी 5 मिनट के लिए, ताकि आप ये समझ लें। सिचुएशन नंबर 1, अ डिजीज that you suffer from and think it is tough to cure, क्योंकि ये आपका बिलीफ है। थिंक के नीचे अंडरलाइन किया, ये बिलीफ बना रखा आपने, और ये बिलीफ आपने नहीं बना रखा, दुनिया ने बना रखा, रिश्तेदारों ने बना रखा है कि ये बीमारियां ठीक नहीं होती। और आपके जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक रिलेटिव होते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो, ये रिलेटिव, ठीक है ना, मैंने निगेटिव नहीं कहा, रिलेटिव कहा। एनीवे, तो आप वो आदमी कहता जी, मान लेते हैं वो आदमी कहता जी कैंसर है, जरा इसकी इमेज क्या आ रही है आपकी? सो थिंक ऑफ योर डिजीज, क्या इमेज आ रही है? कई बार वो कोई इमेज नहीं आ रही, राम सर 5 मिनट बैठ जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। जब मैंने एक आदमी से पूछा जिनको सचमुच में, झारखंड की बात है, कैंसर था एंड ही हैज क्योर्ड, उन्होंने तो सबके सामने बोला था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट IIT का बड़ा ऑफिसर हूं पास करके, और लेकिन इस आदमी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कहीं कोई नहीं आ रही फीलिंग, इमेज नहीं आ रही। मैंने कहा बैठे रहो, क्या आ रही है इमेज? कहता सर ऐसा लग रहा है कि परिवार शोर मचा रहा है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। और क्या आ रही है? चारपाई पे पड़ा हूं। और क्या आ रहा है? सर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाके, मतलब लास्ट मोमेंट आ गया। और क्या आ रहा है? सर दवाइयां खिलाई जा रही हैं। और क्या आ रहा है? सर डार्कनेस दिखाई दे रही है। और क्या आ रहा है? तुम तो कह रहे थे कोई इमेज नहीं आ रही है। सर मैंने सोचा चारपाई वाली इमेज क्या इमेज मानी जाएगी? वही सब इमेज है। और क्या दिखाई दे रहा? सर एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, दिखाई भी देने लगी, अस्पताल भी दिखाई देने लगा सर, बेड भी दिखाई दे रहा है सर, हलचल भी दिखाई दे रही है अस्पताल की, सब दिखाई दे रहा। हाँ तुम तो कह रहे थे कोई इमेज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कहाँ दिखाई दे रही है? बिल्कुल सामने सर, कलरफुल है, बोले वेरी कलरफुल सर, शोर है बहुत सारा, चारों तरफ से आ रहा है। अगला सेंटेंस सुन लीजिएगा जिसने लाइफ बदल दी। नाउ बी, think of the disease that you know you can heal easily and have healed many times as well. अब मैंने कहा उस बीमारी को सोच भाई, जिसको तू जानता है कि तू हील कर सकता है आराम से, और तूने कई बार हील भी किया है इजीली। उसने कहा सर कॉमन कोल्ड है, जुकाम, लिख लो। मैंने कहा वेरी गुड,
किया है ना? हाँ सर, फ्लू है, 4 दिन में ठीक हो जाता है। सर वायरल फीवर है, 4 दिन में ठीक हो जाता है। सर बचपन में चोट लग जाती थी, ठोकर लग जाती थी, यानी कि वुंड बन जाता था और वो अपने आप हील हो जाता था पानी की पट्टी बांध के। हाँ जी। सर मेरा कई बार हेडेक अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ जी। कई बार पेट में भारीपन होता है, 2 घंटे में ठीक हो जाता है। हाँ जी। है ऐसा कोई रेफरेंस? हाँ जी, कॉमन कोल्ड का तो सभी के पास है। सब लोग सोचिएगा, जुकाम आपको हुआ था या होता है, क्या इमेज आती है? उस आदमी ने कहा सर उसमें तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं यार, कल हो जाए काम। सर बस उसमें मैं हाथ पोंछ रहा हूँ बार बार। कोई बात नहीं। फिर क्या आवाज आ रही है? सर ठीक हो जाऊंगा। उसमें क्या आवाज और क्या आ रहा है? सर उसमें तो हवा भी बढ़िया चल रही है, खुला हुआ माहौल है। पिक्चर कहाँ है? सर वो यहाँ पर आ रही है, ऊपर आ रही है थोड़ी सी। ये कहाँ आ रही है? सर ये सामने आ रही है। इसकी आवाज क्या है? इसकी आवाज क्या है? इसके कलर क्या है? इसके कलर क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन क्या है? ठीक है। और इमेजिन कर इसको सरकाते हुए, इमेजिन करते रहे हाथ में एक लीवर है, स्टीयरिंग है, इसे सरकाते हुए इसे यहाँ ले जा। कहां पर? जहां पर तुझे जुकाम की, सर दर्द की इमेज तूने बना रखी है। पहले जुकाम वाली पे कर ले, फिर सर दर्द की कहीं और बना लेना, उस पे ले जाना। इसे आज बदल दे। और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उस आदमी ने कहा सर कैंसर तो ऐसा लग रहा है, मैंने वहां पर वो चारपाई से मैं खड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा यार, 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा यार, 4 दिन में। मैंने कहा इसी को बोलता रहो। उसमें क्या आवाज थी? 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें भी बोल। उसमें परिवार का शोर आ रहा है, क्राई करने का नहीं, इसको भी शांत कर दे। उसमें सर्टेनिटी है कि तो ठीक हो जाएगा। हाँ, इसमें सर्टेनिटी क्रिएट करे, अपनी आप ही हो जाएगी जब यहां पर ले आएगा। और आज आप एक काम करेंगे, जो अब इसकी एडवांस टेक्निक होगी सभी लोग करेंगे, और वहीं पर मैं इसे खत्म कर दूंगा। दो द टाइम इज वेरी लेस, बट हम 10 मिनट के लिए एक टेक्निक करेंगे। आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कर रही है। आपके खाने को पचा रही है, आपके लंग्स बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसको तुम जानते हो, ठीक कर सकते हो, कॉमन कोल्ड है, हेडेक है, अपने आप ठीक हो जाता है। रसोई में हाथ कट जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो जब ये ठीक हुआ था, ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस को थोड़ा कंधे सीधे कर लो बस। जब आपकी बॉडी ने आपकी किसी भी बीमारी को ऑटोमेटिकली ठीक कर लिया था, बगैर दवाइयों के, ज्यादा दवाई नहीं खाई थी, 1-2 गोली खाई थी, पर आपका बिलीफ था ठीक हो ही जाएगा, ठीक है ना? तो आपकी बॉडी ने कुछ तो किया होगा ना। आज मैं आपको मैजिक सिखा रहा हूं, ये मैजिक बस यहीं से सुनना। इस वीडियो को सब तुम थोड़ा सा देखकर, अब जितना भी हीलर जितने बनने चाहते हैं, बस इस अगले 5 मिनट को सुन लेना। इसे 50 बार सुन लेना, 50 बार मिनिमम। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी ने किसी बीमारी को ठीक किया था, चाहे वो हेडेक था, चाहे वो कॉमन कोल्ड था, उस समय आपकी बॉडी ने कुछ तो किया होगा ना। हाँ, और बॉडी में कौन है? हार्ट है, माइंड है, आपके लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, स्पाइन है, आपकी मसल्स हैं, आपका ब्लड है, आपका इम्यून सिस्टम है, आपकी ग्लैंड्स हैं। हाँ, उन्होंने कुछ किया होगा ना। हाँ, एक काम करो ना, इमेजिन करो कि जब तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ होगा, सारे के सारे अंग कैसे बात कर रहे होंगे। सब लोग सोचो, आंखें बंद कर लो। मैं देख रहा हूं कि मेरा लीवर कह रहा है अरे ठीक हो जाएगा, चलो लंग्स को बता देते हैं, तो लंग्स कह रहे हैं ठीक है, मैं भी इसमें ठीक कर लूंगा। हार्ट कह रहा है अरे ये तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे एक खानदान के बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक कुनबे में, एक परिवार में, और वो बात करते रहे ये ऐसे हो जाएगा। इमेजिन करो आपका पेट क्या कह रहा होगा, आपकी किडनी दोनों क्या कह रही होंगी, आई विल डू इट। आपका आपका माइंड क्या कह रहा है, अरे सब ठीक हो जाएगा, ये तो 4-6 दिन में ठीक हो जाता है, आई विल हैंडल। अच्छा, वो क्या कह रहा होगा आपका, आपका आपके आपका जो मसल्स क्या कह रही होंगी, अरे मैं आपको ईमेल लिख रहा हूं, ठीक है ना? वो आपकी सेल क्या कर रही है, वो तो नाच रही है। इमेजिन करो, कोई भी मूवी बनाओ सब लोग, कि आखिर उन्होंने क्या किया होगा। इस मूवी को बार बार रिपीट करो।
रिपीट करते रहो कि आपका हार्ट क्या कह रहा है। वो कह रहा है आई विल डू इट। इजी बनाने के लिए इमेजिन करो सभी अंगों को एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो ये करेंगे वी विल हील इट, वी शैल हील इट, वी कैन हील इट, इट इज वेरी इजी टू हील। आपका लंग्स, लीवर, किडनी, सब अंगों को देखो, हार्ट, माइंड, स्पाइन, इम्यून सिस्टम, ब्लड। फिर इसी पिक्चर को बनाते रहो, इस पिक्चर को रिपीट करते 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 रहो। और इमेजिन करो कि ये सारा काम अपने आप कर रहे हैं जो लोग आपके आई मीन ऑर्गन्स, दे आर क्रिएटिंग ए स्पेशल एनर्जी टू हील दैट हेडेक। और वहां से एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो उस हेडेक को ठीक कर रही है, उस कट को ठीक कर रही है, उस फ्लू को ठीक कर रही है, उस हेडेक को ठीक कर रही है, उसको कॉमन कोल्ड को ठीक कर रही है। बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सारे काम कर रहे हैं और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। इस इमेज को सब लोग बना लो, इस मूवी को, मेंटल मूवी 10-15 सेकंड की जो बन रही, इस मूवी को और बढ़िया बनाते रहिएगा। मैं भी और 15-20 सेकंड दे रहा हूं। इस मूवी को बनाकर आज लिख लेना कि ऐसे में मेरा हार्ट कह रहा था अरे हम होंगे कामयाब आज ही, एक दिन नहीं आज ही। आपका लंग्स कह रहे हैं आई विल फील मोर, आई मीन आई विल जनरेट मोर ऑक्सीजन। आपकी स्पाइन कह रही है आई विल सेंड गुड मैसेज थ्रू माय न्यूरॉन्स, ठीक है ना। आपका गट कह रहा है आई विल एंजॉय मोर न्यूट्रिएंट। आपकी सेल कह रही है आई विल डू इट। आपकी जीन कह रही है वी विल हील इट। और अब आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और आपका हेडेक ठीक हो रहा। फिर इसी एनर्जी मूवी को बनाओ, इस मूवी को इतना बनाओ कि ये याद हो जाए आपको। भले इससे लिख लेना, लिख लिख कर इसे विजुअलाइज कर लेना। ओके, अब अपनी आंखें खोलो। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं ना, किसी भी आदमी से या अभी आपके पास कोई बीमारी है और इमेजिन करो कि उस बीमारी को सोचकर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आपको लगेगा कि सब ऑर्गन चुपचाप पड़े हुए हैं, शांत पड़े हुए हैं। हार्ट कह रहा अब क्या होगा, लंग्स कह रहा भाई क्या होगा, लीवर कह रहा भाई मेरे बस का कुछ नहीं, इम्यून सिस्टम कह रहा मैं मरा भाई, आपका ब्रेन कह रहा भाई क्या कुछ नहीं होगा। सब ऐसे ही कर रहे हैं ना, पूरी एनर्जी खत्म हो गई ना इस गांव की, इस विलेज की। हाँ जी, क्योंकि वो उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो उसमें काम कर रहे थे जिसमें हेडेक था। और इसमें अलग मूवी बन रही ना, देख लेना सबकी अलग बनेगी। हाँ जी, तो एक काम क्यों नहीं करते, कंधे सीधे करो और एक बार इमेजिन करो कि आपकी बॉडी उसी तरह से, फिर विजुअलाइज करवा दो कि आपकी बॉडी ने उसी तरह से करना काम शुरू कर दिया है जैसे वो कॉमन कोल्ड में, हेडेक में कर रही थी। सभी अंग मानो नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी आपकी पिक्चर थी। और एक स्पेशल एनर्जी पैदा हो गई है और उस एनर्जी से अब उस बीमारी को हील कर दो जो भी आपके पास है, उसका नाम कुछ भी हो। इमेजिन करो कि वो अपने आप हील करते जा रहे, वो एनर्जी हील करती जा रही है उसको। एंड डू इट 100 टाइम्स एंड यू विल सी दैट आपका पूरा बिलीफ ही बदल दिया मैंने। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 तरह से सिखाया। एक, उन बीमारियों को, जिन बीमारियों को आपने ये माना, आंखें खोल लो, बस इतना कर लो कि हमेशा एक मूवी बनाते रहो कि आपने कब जब जब किसी भी बीमारी को इजीली ठीक किया है। आपके ठोकर लग जाती थी हमें, हमारी बॉडी कुछ तो करती होगी ना कि बचपन में हम ठोकर को बताते भी नहीं थे घर पे आके, नहीं तो और पिटाई होगी और नाखून सारा उखड़ा पड़ा है और थप्पड़ लगेंगे और वो ठीक हो जाता था। कुछ तो करती होगी ना बॉडी। और आज 5 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा हो जाए बॉडी में तो आपकी शुगर लेवल 150 पहुंच जाती है। क्या हो गया आपकी बॉडी को? आप वही तो हैं। पता है क्या हुआ? आपके बिलीफ बदल दिए गए हैं। डायबिटीज ठीक नहीं होती, और मैं कहता हूं डायबिटीज बीमारी नहीं होती। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, हैक योर माइंड टू हील योर सेल्फ। तो 2 हैकिंग बताई है। एक तो मैंने बॉडी के ऑर्गन्स को सबको ही पिक्चर बनाकर, वही पिक्चर आप उस बीमारी में भी चालू कर दो
भले ही डॉक्टर ने कहा आपको ये बीमारी होगी, उसका नाम ये है, और इमेजिन करोगे एकदम से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे वो कॉमन कोल्ड में कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए 100-200 बार इसी को लेते रहो और उसी तरह से कर रहे हैं। आपको ये बीमारी होगी, जैसे बीमारी का नाम लेते हैं उसी तरह से एंकर कर लो कि आपकी बॉडी उसी तरह से काम कर रही है, उसी तरह से जैसे वो कॉमन कोल्ड में कर रही थी, और इस बीमारी को उन्होंने हील कर दिया है। और एक तरीका ये है कि भाई वो लोकेशन को वहीं ले जाओ, और ये दो काम आप कर लो, एंड यू विल सी द मैजिक। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं। पिछले 10 मिनट को कई बार देखिएगा, यू विल गेट एवरीथिंग समथिंग न्यू। पहले सर मुझे सोराइसिस है, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, क्या पिक्चर आ रही है सर? सड़ी हुई सी आ रही है, स्किन खराब हो रही है, लोग हंस रहे हैं सर, एम्ब्रेसमेंट आ रही है। रूमेटॉइड में क्या आ रही है सर? सूजन आ गई सारी बॉडी पर, मैं तो पड़ा हुआ हूँ, कहीं क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं, डार्क हो चुका है। कॉमन कोल्ड में क्या आ रहा है सर? ठीक हो जाएगा। ये पिक्चर कहाँ आ रही है सर? पता नहीं पर आ रही है, कहाँ आ रही है सर? मैं रख लूं इसको लैपटॉप में? रख लो, लैपटॉप में रख ली। ये कहाँ आ रही है सर? ये सामने आ रही थी सर, ले जा घुमा के वहां पर, ठोकर वाली ले जा। बचपन में कहाँ आ रहा सर? वो बचपन तो बहुत पीछे दिखाई दे रहा, इस पिक्चर को भी पीछे ले जा, ठोकर वाली जगह पर। ठोकर वाली में आपकी बॉडी ने क्या कहा था सर? ऐसे से कहा था। हेडेक में क्या था सर? ऐसे से कर रही थी। इस बॉडी इस बीमारी में भी करवाओ, इसी तरह से आपकी बॉडी वही कर रही है, और सडनली यू विल फील कि आपका बिलीफ बदल गया है। और एक बार आपकी इमेजेस, आपका बिलीफ बदल गया, याद रखेगा आपके हार्मोन बदल जाते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और ये हार्मोन आपके सेल पर एक मैसेज देते हैं और वो कहते हैं चलो अब ठीक हो जाओ। और आपकी बॉडी को नहीं पता है कौन सी स्टेज में आपकी बीमारी है, ये सिर्फ डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट बताते हैं। चिंता मत करिएगा। जी, कैसा लगा ये सेशन बताइएगा जरूर। हैक